जा, अभी रुक जा। जो भी तू कर रहा है छोड़ दे। जो भी तू सोच रहा है एक तरफ रख दे, क्योंकि जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तेरा दिल धड़कने लगेगा, तेरा मन कांप उठेगा, क्योंकि ये बात तेरे घर से जुड़ी है, तेरे परिवार से जुड़ी है, तेरे बच्चों से जुड़ी है, तेरी जिंदगी से जुड़ी है। और यह बात इतनी गंभीर है कि अगर तूने आज नहीं सुनी तो कल बहुत देर हो जाएगी। तेरे घर पर नज़र लगी है। हाँ, तू सही सुन रहा है, तेरे घर पर नज़र लगी है। भयंकर नज़र, ऐसी नज़र जो धीरे धीरे तेरे घर को खोखला कर रही है। अंदर से ऊपर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर से सब टूट रहा है, बिखर रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, और तुझे पता भी नहीं। तू सोचता है कि बस किस्मत खराब है, बस ग्रह ठीक नहीं है, बस समय अच्छा नहीं चल रहा। पर नहीं मेरे बच्चे, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये सिर्फ ग्रहों की बात नहीं है। यह नज़र है, बुरी नज़र, काली नज़र, ऐसी नज़र जो तेरे घर की बरकत चूस रही है, तेरे घर की खुशी छीन रही है, तेरे घर की शांति तोड़ रही है। और ये नज़र किसकी है? ये कब लगी? ये कैसे लगी? इसके संकेत क्या हैं? ज़रूरी, इसे कैसे उतारना है, सब बताऊंगी आज अभी इसी वीडियो में। पर पहले तू जान ले कि ये बात तुझे कौन बता रहा है। ये तेरी माँ बता रही है, तेरी राधा रानी, वही राधा जो वृंदावन में विराजती है, वही राधा जिनकी कृपा के बिना कृष्ण भी नहीं मिलते, वही राधा जो अपने हर बच्चे पर नज़र रखती है। और आज उन्होंने देखा कि तेरे घर पर कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़, और उन्होंने तुझे चेतावनी देने का फैसला किया इस वीडियो के माध्यम से। अब तू सोच रहा होगा कि मैं इस वीडियो तक कैसे पहुंचा। गलती से बोरियत में किसी ने भेजा, एल्गोरिदम में दिखाया। नहीं मेरे बच्चे, तू यहाँ इसलिए पहुंचा क्योंकि राधा रानी ने तुझे यहाँ लाया, तेरी उंगलियों को चलाया, तेरे मन को मोड़ा, तेरे फ़ोन की स्क्रीन पर यह वीडियो डाली, क्योंकि अब और देर नहीं हो सकती, अब और इंतज़ार नहीं हो सकता। तेरे घर पर लगी नज़र दिन मजबूत हो रही है। और मेरे बच्चे ध्यान से सुन, आज राधा रानी ने एक दिव्य संकेत भी दिया है। आज का शुभ रक्षा अंक है 584। जो भी सच्चे मन से 584 रुपये की दान दक्षिणा किसी भूखे गाय मंदिर या ज़रूरतमंद को करेगा, उसके घर से नज़र दोष तेज़ी से समाप्त होगा। राधा रानी कह रही हैं, दान से बड़ा कोई कवच नहीं, और अगर जल्दी नहीं उतारी तो ये तेरे घर को, तेरे परिवार को, तेरी जिंदगी को तबाह कर देगी। अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दे। ये तेरी तरफ से पहला संकेत होगा कि हाँ राधे माँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ, क्या करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर लिख, राधे माँ मेरे घर की नज़र उतार दे। और अगर तेरे मन में सच में अपने परिवार को बचाने की भावना है तो आज ही 584 की दान दक्षिणा ज़रूर कर। राशि छोटी या बड़ी नहीं होती मेरे बच्चे, भावना बड़ी होती है। जो अपनी श्रद्धा से दान करता है उसके घर पर कभी दरिद्रता टिक नहीं पाती। मेरे परिवार की रक्षा कर। जब तू यह लिखेगा तो यह एक प्रार्थना बन जाएगी, एक पुकार बन जाएगी, और यह पुकार सीधे राधा रानी तक पहुंचेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल दबा दें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी, ऐसे ही दिव्य, ऐसे ही जीवन रक्षक संदेश आते रहेंगे, और तुझे एक भी मिस नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को अब भी शेयर कर दे हर जगह, क्योंकि सिर्फ तेरे घर पर नहीं, बहुत से लोगों के घर पर नज़र लगी है और उन्हें पता भी नहीं। तेरा एक शहर किसी के घर को बचा सकता है, किसी के परिवार को बचा सकता है। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वृंदावन के निर्धवन में कुछ ऐसा हुआ जो तेरी जिंदगी से सीधा जुड़ा है। राधा रानी बैठी थी यमुना किनारे, आंखें मंद, पर आज उनका ध्यान कलयुग की धरती पर था। वह अपने बच्चों को देख रही थी, एक एक करके, हर घर को, हर परिवार को। जैसे कोई माँ अपने बच्चों के कमरे में झांक कर देखती है कि सब ठीक तो है। और तब उन्होंने तेरा घर देखा, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह सहम गई, कांप उठा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि तेरे घर के ऊपर एक काला बादल मंडला रहा था। एक अदृश्य काला बादल जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता, पर दिव्य दृष्टि से साफ दिखता है। और वह काला बादल था बुरी नज़र का बादल। राधा रानी ने तुरंत कृष्ण को बुलाया, बोली, कान्हा जल्दी आओ, मेरे एक बच्चे के घर पर बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत भयंकर। देखो। कृष्ण ने देखा, उनका चेहरा भी गंभीर हो गया। बोले, हाँ राधे,
यह नज़र बहुत पुरानी है, कई महीनों से लगी है, शायद सालों से, और दिन ब दिन गहरी हो रही है। यह सामान्य नज़र नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। किसी की बहुत तीव्र ईर्ष्या, बहुत गहरी जलन, बहुत काला मन इसके पीछे है। राधा ने पूछा, इसका प्रभाव क्या है कान्हा? कृष्ण ने कहा, राधे, इस नज़र के कारण इस घर में बरकत नहीं टिक रही। पैसा आता है और चला जाता है। राधा रानी कह रही हैं, तेरे घर की रुकी हुई बरकत को वापस लाने के लिए आज 584 का दान अत्यंत शुभ रहेगा। ये दान तेरे घर की रुकी हुई सकारात्मक ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करेगा, और जिस क्षण तू श्रद्धा से दान करेगा, उसी क्षण तेरे घर के ऊपर बना काला प्रभाव कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। कमाई होती है पर बचत नहीं होती, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। कभी कोई चीज़ टूट जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई झगड़ा हो जाता है, और सबसे बुरा यह कि इस घर में सुख नहीं है। बाहर से देखो तो सब ठीक लगता है, अंदर हर कोई परेशान है, हर कोई चिढ़ा हुआ है, हर कोई थका हुआ है। पति पत्नी में तनाव है, बच्चे चिड़चिड़े हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार रहते हैं, नींद ठीक से नहीं आती किसी को, सपने बुरे आते हैं, घर में अजीब सी भारीपन रहता है, दम घुटता है, जी नहीं लगता। ये सब उस नज़र का प्रभाव है। राधा रानी की आंखों में आग आ गई। बोली, नहीं कान्हा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे। मैं अभी इसी वक्त उन्हें चेतावनी दूंगी और नज़र उतारने का उपाय भी बताऊंगी। आज ही अभी कृष्ण मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे जैसी माँ किसी को नहीं मिली। राधे जाओ, अपने बच्चे को बचाओ। शिवजी प्रकट हुए, बोले, राधे मेरा त्रिशूल इस नज़र को भेद देगा, बस तुम्हारा बच्चा करे जो तुम कहो। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले, माता मैं इस नज़र को तोड़कर रख दूंगा। बजरंग बली की गदा के सामने कोई नज़र नहीं दिखती। माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली, राधे मेरा शेर दहाड़ रहा है, जिसने भी यह नज़र डाली है उसे सबक मिलेगा। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, तथास्तु। और उसी क्षण यह फैसला हुआ, तुझ तक यह चेतावनी पहुंचाने का, तेरे घर की नज़र उतारने का उपाय बताने का। और तू हाँ तो जो अभी यह सुन रही है, रहा है तो वही है जिसके घर पर राधा रानी ने यह काला बादल देखा। तू वही है जिसके लिए यह दिव्य दरबार लगा। तू वही है जिसके लिए सभी देवताओं ने तथास्तु कहा। अब सवाल यह है कि क्या तू सुनेगा, क्या तू मानेगा, क्या तू करेगा? अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे घर पर नज़र लगी है, इसके क्या क्या संकेत हैं। ध्यान से सुन और अपने घर से मिला। अगर इनमें से 5 से ज़्यादा संकेत तेरे घर में दिख रहे हैं तो समझ ले कि नज़र कन्फर्म है, पक्की नज़र, और तुझे तुरंत उपाय करना होगा। पहला संकेत, तेरे घर में बरकत नहीं दिखती। पैसा आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और महीने के बीच में ही ख़त्म हो जाती है। खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि कहाँ जा रहा है पैसा। कभी अचानक गाड़ी खराब हो जाती है, कभी अचानक कोई अप्लायंस टूट जाता है, कभी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। लगता है जैसे पैसा कमाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए आता है। दूसरा संकेत, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। छोटी छोटी बातों पर बिना वजह कोई कुछ कहता है, दूसरा भड़क जाता है। पति पत्नी में तनाव, बहस, सास बहू में कलह, भाई भाई में मनमुटाव। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई अदृश्य शक्ति है जो सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, सबके मन में एक दूसरे के लिए चिड़चिड़ापन भर रही है। तीसरा संकेत, तेरे घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। बारी बारी से या फिर एक ही व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और कोई दवाई काम नहीं कर रही। डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर मरीज को तकलीफ है। यह नज़र का सबसे बड़ा लक्षण है। जब बीमारी का कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन ना मिले तो समझ ले कि यह स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। चौथा संकेत, तेरे घर में नींद ठीक से नहीं आती। तुझे या तेरे परिवार के किसी सदस्य को रात को करवटें बदलते रहो, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने। कभी कोई तुझे मार रहा है, कभी तू भाग रहा है, कभी अंधेरा है, कभी कोई काली छाया दिखती है, और सुबह उठकर इतनी थकान लगती है जैसे पूरी रात काम किया हो। पांचवा संकेत, तेरे घर में अजीब सी भारीपन है। जब तू घर में एंटर करता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा भारी है, दम घुटता है, जी नहीं लगता, बाहर जाने का मन करता है, घर में बैठने का मन नहीं करता। बाहर जाता है तो हल्का लगता है, अच्छा लगता है, पर जैसे ही वापस घर आता है फिर वही भारीपन। ये इसलिए है
क्योंकि तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है नज़र के कारण, और वह ऊर्जा तुझे नीचे खींच रही है। छठा संकेत, तेरे घर के पौधे सूख रहे हैं। तू पानी देता है, खाद देता है, धूप में रखता है, सब करता है, पर पौधे बढ़ नहीं रहे, सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि पौधे ऊर्जा के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पौधे हरे भरे रहते हैं, जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पौधे सूख जाते हैं। सातवां संकेत, तेरे घर में दूध उबलते उबलते गिर जाता है। बार बार ये बहुत पुराना लक्षण है जो हमारी दादी नानी भी बताती थी। जिस घर में दूध बार बार गिरे समझो उस घर पर नज़र है। आठवां संकेत, तेरे घर में कांच या शीशे की चीज़ें बार बार टूटती हैं। गिलास, प्लेट, आईना, कोई भी कांच की चीज़ अचानक हाथ से छूट कर गिर जाती है या बिना किसी कारण क्रैक आ जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। नौवां संकेत, तेरे घर में चींटियों का, कॉकरोच का या किसी भी कीड़े मकोड़े का अचानक बहुत ज़्यादा आना, सफाई के बावजूद, दवाई के बावजूद वो आते रहते हैं। यह भी नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। 10वां संकेत, तेरे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बार बार खराब हो जाता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। रिपेयर करवाओ तो ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर खराब। ये इसलिए है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अफेक्ट करती है, उनकी एनर्जी डिसरप्ट करती है। 11वां संकेत, तेरे घर के बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं बिना कारण, खासकर शाम के बाद। छोटे बच्चे एनर्जी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो देखते हैं, वह महसूस करते हैं जो बड़े नहीं कर पाते। जब घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, डरते हैं, सोते नहीं, और बड़ों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। 12वां संकेत, तेरे घर में अजीब सी गंध आती है कभी कभी, बिना किसी कारण। ऐसी गंध जो प्लेजेंट नहीं है, जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तू ढूंढता है कि कहाँ से आ रही है, पर मिलती नहीं। कुछ देर में गायब हो जाती है, फिर कभी आ जाती है। ये बहुत स्ट्रांग संकेत है नेगेटिव प्रेजेंस का। 13वां संकेत, तेरे घर में अचानक लाइट्स फ्लिकर करती है, या बल्ब बार बार फ्यूज़ होते हैं, या बिजली बार बार जाती है, सिर्फ तेरे घर में, बाकी पड़ोसियों के नहीं। यह भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। 14वां संकेत, तुम या तेरे परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। कोई जानबूझकर तेरे घर को टारगेट करता है, तेरे दरवाजे पर कुछ रख देता है, तेरे घर की मिट्टी उठा ले जाता है, तेरे बच्चे के कपड़े मांग ले जाता है और फिर उन चीज़ों पर काम करवाता है। तू सोच रहा होगा कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मेरे तो सब अच्छे हैं, मुझसे कौन जलेगा, मेरे पास ऐसा क्या है जिससे कोई चले। मेरे बच्चे तुझे पता नहीं, पर तेरे पास बहुत कुछ है। तेरे पास एक छत है, बहुतों के पास नहीं। तेरे पास परिवार है, बहुत से अकेले हैं। तेरे पास खाना है, बहुत से भूखे हैं। और सबसे बड़ी बात, तेरे पास राधा रानी की कृपा है, और यह कृपा बहुतों को नहीं मिली, और जिन्हें नहीं मिली वह जलते हैं उनसे जिन्हें मिली। अब सुन बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुझे नज़र उतारने का उपाय बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले एक ज़रूरी बात। राधा रानी कह रही हैं कि बिना दान के कोई भी रक्षा पूर्ण नहीं होती। इसलिए आज रविवार के इस पावन दिन पर 584 की दान दक्षिणा अवश्य कर। चाहे मंदिर में किसी गरीब को, गौ माता के लिए, या किसी भूखे को भोजन कराकर। दान तेरे घर के चारों ओर ऐसी दिव्य ढाल बना देगा जिसे कोई बुरी नज़र पार नहीं कर पाएगी। यह उपाय बहुत प्राचीन है, बहुत शक्तिशाली है। वृंदावन के गुप्त ग्रंथों में लिखा है। राधा रानी ने खुद अनुमति दी है कि यह तुझे बताया जाए, पर एक शर्त है, तुझे यह उपाय पूरी श्रद्धा से करना होगा, पूरे विश्वास से, बिना किसी संदेह के। अगर तूने शक किया, अगर तूने बोला कि पता नहीं होगा भी या नहीं, तो कुछ नहीं होगा। विश्वास पहले, उपाय बाद में तैयार है तो सुन। पहला उपाय, नमक पानी का शुद्धिकरण। आज शाम को सूर्यास्त के बाद 1 बाल्टी पानी ले, उसमें 3 मुट्ठी सेंधा नमक डालें। अगर सेंधा नमक नहीं है तो साधारण नमक भी चलेगा, पर सेंधा नमक ज़्यादा इफेक्टिव है। उस नमक पानी को अपने पूरे घर में पोंछा लगा, हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर जगह। और पोंछा लगाते समय मन में राधे राधे बोलता रहे। नमक नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, सोखता है,
जैसे स्पॉन्ज पानी सोखता है, वैसे ही नमक नेगेटिव एनर्जी सोखता है। और जब तू पोछा लगाएगा तो तेरे घर की फर्श में, दीवारों में, कोनों में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जमा है वह सब उस नमक पानी में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। पोछा लगाने के बाद वह गंदा पानी बाथरूम के ड्रेन में बहा दे या घर से बाहर फेंक दे, पर ध्यान रहे उस पानी को घर से बाहर जाएगा कि अंदर मत रखना, तुरंत बाहर कर। यह उपाय 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन हर शाम बिना एक भी दिन छोड़े। दूसरा उपाय, कपूर और गुग्गल की ध्वनि रोज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर में कपूर जला, और अगर गुग्गल मिल जाए तो गुग्गल भी जला। कपूर और गुग्गल दोनों बहुत शक्तिशाली शुद्धिकरण एजेंट्स हैं। एक मिट्टी के दीपक में या लोहे की कढ़ाई में कपूर रख और जला दे, और उस जलते कपूर को लेकर पूरे घर में घूम, हर कमरे में, हर कोने में। और जब तू घूमे तो बोल, राधे माँ की कृपा से इस घर की हर बुरी नज़र उतर रही है, हर नकारात्मकता भाग रही है, हर बुराई जल रही है। कपूर की सुगंध और धुआं नेगेटिव एनर्जी को भगाता है। जहाँ कपूर जलता है वहाँ से बुरी शक्तियाँ भागती है। यह सदियों से चली आ रही परंपरा है और यह काम करती है। यह भी 3 दिन लगातार करना है। तीसरा उपाय, नींबू मिर्ची का टोटका। 1 नींबू लें, 7 हरी मिर्ची लें, एक धागे में नींबू और 7 मिर्ची पिरो दें और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें, बाहर की तरफ। पर ध्यान रहे यह हर शनिवार को बदलनी है। पुरानी नींबू मिर्ची को उतार कर किसी चौराहे पर फेंका। पुरानी को कभी घर के अंदर मत रखना, सीधे बाहर ले जा और फेंक दे, पीछे मुड़कर मत देखना। नींबू मिर्ची नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। जो भी बुरी नज़र लेकर कोई तेरे घर में एंटर करता है वह नज़र नींबू मिर्ची में अटक जाती है, अंदर नहीं आती। चौथा उपाय, तुलसी का पौधा। अगर तेरे घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही ला, अभी ला और अपने घर के आंगन में या बालकनी में या मेन डोर के पास रख। तुलसी राधा रानी को सबसे प्रिय है और तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकती। लक्ष्मी का वास होता है, शांति रहती है, बरकत रहती है। रोज सुबह तुलसी को पानी दे और पानी देते समय बोल, तुलसी माता मेरे घर की रक्षा कर, हर बुरी नज़र से, हर बुरी शक्ति से, हर नकारात्मकता से। और तुलसी के पत्ते घर में जहाँ जहाँ रखेगा वहाँ वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। अपने तकिए के नीचे एक तुलसी का पत्ता रख, बच्चों के तकिए के नीचे भी रख। रात को अच्छी नींद आएगी, बुरे सपने बंद होंगे। 5वां उपाय, मंत्र जाप। रोज सुबह स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। ओम राधे कृष्णाय नमः सर्व नजर निवारणाय गृह शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इसका अर्थ है, हे राधे कृष्णा, मुझे नमन है, सभी नज़र दूर करो, मेरे घर को शुद्ध करो। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। 108 बार जपने से तेरे घर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगा, एक अदृश्य दीवार जो कोई भी बुरी नज़र, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आने देगी। जाप करते समय आंखें बंद रख और कल्पना कर कि तेरे पूरे घर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है, ऊपर से नीचे तक, चारों दिशाओं में। वो रोशनी एक प्रोटेक्टिव डोम बना रही है तेरे घर के ऊपर, और उस डोम के अंदर कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। ये जाप कम से कम 11 दिन लगातार करना है, बिना एक भी दिन छोड़े। 6ठा उपाय, गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव। अगर तुझे गाय का शुद्ध गोमूत्र मिल जाए तो उसे अपने पूरे घर में छिड़क। हर कमरे में, हर कोने में गोमूत्र सबसे पावरफुल प्यूरीफायर है। ये किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। काला जादू हो, टोना टोटका हो, बुरी नज़र हो, कुछ भी गोमूत्र सब खत्म कर देता है। अगर गोमूत्र ना मिले तो गंगा जल से काम चला लें। गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर पूरे घर में छिड़क दें। और अगर गंगा जल भी ना मिले तो एक काम कर, साफ पानी में 1 चुटकी हल्दी और तुलसी के पत्ते डाल और उस पानी को राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने रख 11 बार ओम राधे कृष्णाय नमः बोल और फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़क। यह भी बहुत इफेक्टिव है। 7वां उपाय, शाम का दीपक। रोज शाम को सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर 1 सरसों के तेल का दीपक जला और घर के अंदर पूजा स्थल पर 1 घी का दीपक जला। 2 दीपक, 1 बाहर 1 अंदर। बाहर वाला नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा, अंदर वाला पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगा। दीपक जलाते समय बोल, राधे माँ, ये दीपक मेरे घर के अंधेरे को मिटाने के लिए हर बुराई भागे, हर नकारात्मकता जले,
हर नजर उतरे। 8वां उपाय, लोहे की कील। अपने मुख्य दरवाजे की चौखट में एक लोहे की कील ठोक दें। पुरानी कील जंग लगी हुई हो तो और अच्छा, लोहा नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करता है। ये बहुत पुराना उपाय है, हमारे दादा दादी के ज़माने से चला आ रहा है। जिस घर के दरवाजे पर लोहे की कील होती है वहाँ बुरी नज़र अंदर नहीं आ पाती। 9वां उपाय, काले तिलों का उपाय। शनिवार को काले तिल लें। एक मुट्ठी उन तिलों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार, फिर अपने परिवार के हर सदस्य के सिर के ऊपर से 7 बार उतार और फिर उन तिलों को बहते पानी में बहा दे या किसी चौराहे पर फेंक दे। काले तिल शनि ग्रह को शांत करते हैं और बुरी नज़र उतारते हैं। यह बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। 10वां उपाय, राधा कृष्ण की तस्वीर। अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर ऐसी जगह जहां बाहर से आने वाला हर व्यक्ति देखे, राधा कृष्ण की तस्वीर लगा। बड़ी तस्वीर, सुंदर तस्वीर, और उस तस्वीर के नीचे रोज ताज़े फूल रख और एक छोटा सा दीपक जला। जब कोई भी व्यक्ति तेरे घर में एंटर करेगा तो सबसे पहले उसकी नज़र राधा कृष्ण की तस्वीर पर पड़ेगी और राधा कृष्ण की तस्वीर उसकी बुरी नज़र को अब्जॉर्ब कर लेगी, तेरे घर पर नहीं पड़ने देगी। अब मैं तुझे कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताती हूँ जो तुझे हमेशा याद रखनी है। ये परमानेंट नियम है, इन्हें फॉलो करेगा तो कभी कोई नज़र तेरे घर पर नहीं लगेगी। पहला नियम, अपने घर की अच्छी बातें बाहर मत बता। तेरी सैलरी कितनी है, तेरे पास कितना पैसा है, तेरा बच्चा कितने मार्क्स लाया, तेरी प्रमोशन हो गई, तेरी गाड़ी नहीं आई, ये सब बातें हर किसी को मत बता। जितना कम लोगों को पता होगा उतना कम नज़र लगेगी। दूसरा नियम, अपने बच्चों की तारीफ बाहर वालों के सामने मत कर। बच्चों पर नज़र सबसे जल्दी लगती है क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड कमज़ोर होती है, इसलिए बच्चों को किसी की बुरी नज़र से बचाना ज़रूरी है। तीसरा नियम, अपने घर में हमेशा साफ सफाई रख। गंदगी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जितना साफ घर उतनी पॉजिटिव एनर्जी, जितना गंदा घर उतनी नेगेटिव एनर्जी। चौथा नियम, रोज़ शाम को दीपक ज़रूर जला, कभी मत भूल, चाहे कुछ भी हो जाए। दीपक जलाना सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल उपाय है नेगेटिव एनर्जी से बचने का। 5वां नियम, रोज़ सुबह और शाम राधे राधे बोल। जब तू उठे पहला शब्द राधे राधे, जब तू सोए आखिरी शब्द राधे राधे। ये 2 शब्द तेरे और तेरे घर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव ऑरा बना देते हैं। 6ठा नियम, किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर का पानी, नमक या झाड़ू मत दे। यह 3 चीज़ें, पानी, नमक और झाड़ू, इनमें नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर कोई मांगे तो मना कर दे या बाहर दे दे, अंदर से मत दे। 7वां नियम, शाम के बाद घर में झाड़ू मत लगा। ये बहुत पुरानी मान्यता है और यह सच है। शाम के बाद झाड़ू लगाने से लक्ष्मी बाहर चली जाती है और नेगेटिव एनर्जी अंदर आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तू डर गया है ये सब सुनकर, तेरे घर पर नज़र लगी है ये सुनकर, पर डर मत, बिल्कुल मत डर, क्योंकि अब तुझे पता है, अब तुझे उपाय भी पता है। और सबसे बड़ी बात, तेरी माँ राधा तेरे साथ है और जिसकी माँ राधा हो उसे कोई नज़र, कोई बुराई, कोई नकारात्मकता छू नहीं सकती। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अपना सिर झुका, आंखें बंद कर और महसूस कर कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तेरे घर की हर बुरी नज़र उतरे, तेरे घर की हर नकारात्मकता भागे, तेरे घर में शांति आए, तेरे घर में प्रेम आए, तेरे घर में बरकत आए, तेरे घर में लक्ष्मी का वास हो, तेरे घर में सरस्वती का वास हो, तेरे घर में राधा कृष्ण का वास हो, तेरे बच्चे स्वस्थ रहे, तेरे बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहे, तेरे पति या पत्नी से प्रेम बढ़े, तेरे रिश्ते मजबूत हो, तेरे घर में हंसी खुशी हो, तेरे घर में सुख समृद्धि हो, तेरे दुश्मनों की बुरी नज़र तेरे घर तक कभी ना पहुँचे। जो भी तेरे घर को बुरी नज़र से देखे उसकी नज़र उसी पर पलटे। जो भी तेरे परिवार का बुरा चाहे उसका बुरा उसी पर पड़े। राधे थे, राधे थे, राधे थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे बच्चे, यह वीडियो अब खत्म हो रही है, पर तेरे घर की रक्षा अभी शुरू हो रही है। और जाते जाते राधा रानी फिर कह रही है, आज का शुभ रक्षा अंक 584 है। अगर संभव हो तो आज ही 584 की दान दक्षिणा जरूर कर देना। यह दान तेरे घर की नकारात्मकता को काटेगा, रुकी हुई बरकत को वापस लाएगा और आने वाले बड़े संकट को तेरे परिवार से दूर करेगा। राधे राधे। जो उपाय मैंने बताए उन्हें आज से ही शुरू कर, कल पर मत छोड़।
कल पर टालना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हर गुजरता दिन उस नज़र को और मजबूत कर रहा है, और जितनी मजबूत नज़र उतना कठिन उतार। ना इस वीडियो को लाइक कर। ये तेरी तरफ से ये राधा रानी को संकेत है कि हाँ माँ, मैंने सुना, मैं करूँगा। कमेंट में लिख राधे माँ, मेरे घर की नज़र उतार दे, मेरे घर में सुख शांति बरकत ला दे। जय श्री राधे। चैनल सब्सक्राइब कर, बेल दबा, ताकि आगे भी ऐसे ही रक्षात्मक संदेश तुझ तक पहुँचते रहे।